सात समंदर मसी करूं, सुर तरु कलम बनाए, सब धरती कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। अर्थात सारी धरती को कागज मान लिया जाए, सारे जंगल बनों की लकड़ी की कलम बना दी जाए, और सातों समुद्र यदि स्याही हो जाएं तो भी हमारे द्वारा कभी गुरु के गुण नहीं लिखे जा सकते। और मैं तो यह भी कहूँगा कि गुरु के गुण हम कह भी नहीं सकते। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव। साथियों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु पूर्णिमा इस बार विशेष महत्व की है। कई दशकों के बाद इस दिन गुरुवार है और इस दिन इंद्र योग और वैदती योग भी बन रहा है। अतः हम सबको इस गुरु पूर्णिमा पर विशेष संकल्प लेना चाहिए। इस समय हम सभी गुरु पूर्णिमा की तैयारी में लगे हुए हैं और कोई गुलाब के फूलों की, कोई बेला के फूलों की बड़ी माला का ऑर्डर दे रहा है, कोई साल, श्रीफल और दक्षिणा में क्या देना है इसका इंतजाम कर रहा है। यह सब हम गुरु पूर्णिमा पर प्रतिवर्ष वर्षों से करते आ रहे हैं, लेकिन कभी हमने सोचा क्या कि गुरु आखिर हमसे चाहता क्या है, उसके पास लेकर क्या जाना है और लौटते वक्त लेकर क्या आना है। क्योंकि लगभग हर व्यक्ति का कोई ना कोई गुरु है जो हमें न्याय, धर्म और सत्य का रास्ता बताता है। यदि इस रास्ते पर हम सब चले होते तो आज समाज की अधिकांश बुराइयां समाप्त हो जाती। लेकिन जब जागे तभी सवेरा, इस गुरु पूर्णिमा की सार्थकता सही मायने में तभी सिद्ध होगी जब हम गुरु के पास जाएं और अपने दुर्गुण वहीं छोड़ाएं और गुरु के जो उपदेश हैं उनको जीवन में उतारें, सद्गुणों को जीवन में उतारने का संकल्प लेकर आएं। तो इस गुरु पूर्णिमा के प्रति हम जो है गुरु के प्रति कृतज्ञता करने का दिन माने। और गुरु पूर्णिमा के दिन जो होता है, पहली गुरु हमारी क्या होती, माँ, फिर पिता, फिर बड़ा भाई, ये भी गुरु होते हैं, इनका पूजन करें। और इसके बाद जिसने हमें पहला अक्षर ज्ञान कराया प्राइमरी का, वो शिक्षक, वो भी गुरु है हमारा। यदि है तो उनको भी पूजन करें। यदि इन सब का हमने पूजन कर लिया तो आज जो हमारे गुरु हैं, जो हमें रास्ता बता रहे हैं, उनका पूजन भी हमारा सफल हो जाएगा। गुरु क्या करता है? गुरु का कोई परिवार नहीं था। सोचो, केवल समाज के दुख दर्द दूर करने के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं। हमारे बीच आज भी ऐसे अनेकों संत मौजूद हैं जो भगवान कृष्ण जी और महर्षि वेद व्यास जी के उपदेशों को सरल भाषा में बता रहे हैं, और जो आज की परिस्थिति के अनुसार क्या आज की चुनौतियाँ हैं उनके बारे में हमें आगाह कर रहे हैं और हमें उनसे पार पाने का रास्ता बता रहे हैं। समाज का दुख सुख ही गुरु का सुख दुख है, और उसी लिए वो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विशेष उपदेश देते हैं। सब गुरुओं की चर्चा करना यहाँ संभव नहीं है, लेकिन इस विशेष अवसर पर हम विशेष रूप से अग्र पीठाधीश्वर, मलुक पीठाधीश्वर जगत गुरु का उल्लेख करना जरूर चाहूँगा, जो अपने स्वास्थ्य की चिंता ना करते हुए, डॉक्टर उनको बोलने के लिए मना करता है, दिन रात भाग दौड़ करके कठिन परिश्रम में मानव जीवन ही नहीं, जीव कल्याण के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। गौ सेवा की अलग जगाने वाले, नाम श्रवण और सत्संग के माध्यम से इस लोक और परलोक को सुधारने की अत्यंत सरल राह वो विधि हमें बता रहे हैं। विश्वास की स्थापना करना सबसे बड़ा पुण्य कार्य है, और आज आम जन ही नहीं, संत समाज का भी मलुक पीठ पर अटूट विश्वास है। सुखदेव जी की तरह ही जहाँ वो कथा करने जाते हैं, आसपास के तपस्वी संत पहले से वहाँ पहुँच जाते हैं। उन पर संत समाज का कितना विश्वास है, इस बात से समझा जा सकता है कि देश की सबसे बड़ी पीठ के पीठाधीश्वर राघवाचार्य ने 2015 में एक वसीयत लिखकर सांसद घनश्याम तिवारी को सौंप दी और कहा कि इसे अभी मत खोलना, मेरे दुनिया से जाने के बाद खोलना। और जब 2024 में अचानक राघवाचार्य जी का देवलोक गमन हो गया, तब वह वसीयत खोली गई और उसमें उत्तराधिकारी के रूप में मलुक पीठाधीश्वर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को रेवासा अग्रपीठ का पीठाधीश्वर बनाया जाए, यह लिखा था। सोचिए आप, कितना विश्वास था। आज जो संत हैं, जिसमें मानसी पूजा के प्रणेता महंत गोरेलाल जी, श्री श्री 108 किशोर दास जी महाराज कहते हैं कि मलुक पीठाधीश्वर जैसे संत जिस किसी को भी मिल जाए उसके पास कलयुग भटक नहीं सकता। इसी तरह आप प्रतिदिन सुनते हैं, श्री श्री प्रेमानंद जी कहते हैं कि पूज्य राजेंद्र प्रसाद जी सनातन की धर्म ध्वजा है।
वह केवल शास्त्र आधारित बात करते हैं, इधर उधर की कोई बात नहीं करते। युवा संत इंद्रेश जी कहते हैं कि अगर आपको वास्तविक कथा श्रवण करना है तो मलुकपीठ वाले महाराज जी को जरूर सुनिए, कोई बाहर की चर्चा नहीं होगी। अब जैसा कि कहा गया है कि सदगुरु के बिना संसार से तारने वाला अन्य कोई नहीं है, गुरु ही शिष्य के संदेह को दूर करता है, यह सब हम जानते हैं। तो आइए इस विशेष गुरु पूर्णिमा पर विशेष तैयारी के साथ हम गुरु के पास जाएं, जिसमें अंतःकरण की शुद्धि हो जाए और जीवन में सार्थकता आ जाए। जो लोग पहली बार गुरु दीक्षा लेने वाले हैं उनसे मैं इतना ही कहूँगा कि जिस प्रकार कहते हैं कि पानी पीजिए छान कर और गुरु करिए जानकर, तो आप सब इस गुरु पूर्णिमा को सार्थक करिए, यही निवेदन है। और मेरा सभी से निवेदन है कि गुरु शिष्य परंपरा पर मलुक पीठाधीश्वर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी देवाचार्य जी का महत्वपूर्ण संवाद जो हुआ है उसको गुरु पूर्णिमा पर जरूर सुनिए। जय गुरुदेव।